वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक बादशाह और उसके नौकर की बीवी के इश्क का। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करें। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर जा पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बंदी को बुलाकर पूछा कि ये किसकी बीवी है। बंदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के हौसले का जमाल ऐसा नशा छा गया। उसने फ़िरोज़ को बुलाया। फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम करो, हमारा ये ख़त फ़ना मुल्क के बादशाह को दो और उनका जवाब उनसे ले आना। फ़िरोज़ उस ख़त को लेकर घर वापस गया और अपने तकिए के नीचे रखा। सफ़र का सामान तैयार किया, रात को घर में ठहरा और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात के बेखबर था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फ़िरोज़ जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पर पहुंचा और आहिस्ता से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। बीवी ने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत, यहाँ हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा, यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई भलाई नज़र नहीं आ रही। बादशाह गुस्से में आकर कहा, ये लड़की क्या कह रही हो तुम? शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुज़ुर्ग कह गए हैं कि शेर को अगर जितनी भी तेज़ भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दा खाना शुरू नहीं कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसको छोड़कर वापस घर चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ था और फ़िरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छूट गया। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फ़िरोज़ अपने घर पर पहुंचा तो तकिए के नीचे ख़त निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो वो बहुत जल्दी भूल गया था। फ़िरोज़ का असर चकरा गया और समझ गया कि अब बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकल गया। ख़त लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के घर वापस आ पहुंचा तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 10 दीनार दिए। फ़िरोज़ दीनार लेकर बाज़ार गया और तो किस इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये तुम पहन लो और अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीने गुजर जाने के बावजूद भी बीवी का हाल तक ना पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे वो पूछा, फ़िरोज़, आप हमें हमारी बहन से इस नाराज़गी की वजह बताएं। हम आपको
قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق نہیں ہوگا جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کے دائبے رکھے جائیں۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ، درخت، پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ فیروز کی طرف موت بچہ ہو کر پوچھا تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالات میں نے انہیں واپس کر دیا۔ قاضی نے پوچھا کیا اس لیے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی بولا ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب، میں باغ کسی بخش یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ صرف مجھے کہیں کھا نہ جائے، اس لیے شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ کو ٹیک لگا ہوا وہ سیدھے بیٹھ گیا اور یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے آؤ اور نہ ڈرو۔ اللہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور اللہ کی قسم، میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے قریب لگے مضبوط دیواروں جیسی دیواریں نہیں دیکھی۔ روز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ یہ فیروز، اس کے سالے اور بادشاہ کی عقل مندی تھی کہ سارا ماجرا انہوں نے آسانی سے سلجھا دیا۔ نہ قاضی کو پتہ چلا، نہ درباریوں کو پتہ چل سکا کہ یہ ماجرا کیا ہے اور وہ باتیں کر رہے تھے، اور ان کا ماجرا بھی آسانی سے سلجھ گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔